हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में नई भर्ती एजेंसी बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो भर्ती एजेंसी कराएगी क्लास 3 के भर्ती परीक्षाओं के एग्ज़ाम, तो उसमें सबसे मेन बात सामने आई थी कि उस भर्ती एजेंसी का जो नाम रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश राजकीय चयन आयोग हमीरपुर, और वो भर्ती एजेंसी उसी बिल्डिंग में होगी जहां HPSSC हमीरपुर पहले था। किस प्रकार से जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे रहेगी, उसके लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि किस प्रकार जो है भर्तियां होंगी, और ये बातें हमें पता चली थी दीपक सानंद जी के इंटरव्यू से। उन्होंने कहा था कि जो भर्ती प्रोसेस रहेगा वो पूरी तरह से जो है चेंज किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 भर्ती के लिए। उसमें जो मेन बात सामने आई थी वो थी सेट की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये वीडियो हमारी उसी के ऊपर रहेगी, सेट की सच्चाई के ऊपर यहाँ पे ये वीडियो रहेगी। जिन राज्यों में जो है ये सेट लागू हुआ है उन राज्यों के क्या हाल हैं, क्या वहाँ के युवा जो हैं अब नौकरी पा रहे हैं या फिर वो अभी भी सड़कों पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है कमेंट और शेयर इसे जरूर करें। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था, जिसमें 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। मगर अब इसी परीक्षा के एक नियम के विरोध में भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें हिसार की हैं, जहां CET परीक्षा में टॉप 4 गुना अंक लाने वाले छात्रों को ही दूसरी परीक्षा में बैठने वाले नियम का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों के साथ साथ उनके टीचर भी दिखाई दिए। छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को सिर्फ पात्रता परीक्षा के तौर पर रखा जाना चाहिए और पास होने वाले सभी छात्रों को आगे पढ़ने देने का मौका मिलना चाहिए। आज हम हरियाणा CET की हाल ही में एक परीक्षा हुई है, पात्रता परीक्षा CET की, उस परीक्षा को लेकर और एक हरियाणा पुलिस की भर्ती जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है कोर्ट में सरकार की कमजोरी की वजह से, इन दोनों मांगों को लेकर आज हम यहाँ हिसार में DC को हमने ज्ञापन सौंपा है। दोनों भर्तियों के बारे में आपको मैं शुरू से बता दूं। CET का 15 जनवरी 2020 में CET नाम का एक शब्द आया था। उस शब्द को कहते कहते इन्होंने हरियाणा की सारी भर्तियां, लगभग 18 भर्तियां और 9,888 पद वापस ले लिए गए, सिर्फ ये कहकर कि ये CET के अंदर इनकी भर्तियां की जाएंगी। लेकिन 3 साल बाद उसका पेपर हुआ है, अब नवंबर 5-6 नवंबर को, और अब उसकी जो गजट नोटिफिकेशन जून में दी गई थी, जो गजट नोटिफिकेशन, उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर 2-3 बाधाएं डाली गई हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चे बहुत मानसिक परेशान हो रहे हैं, बहुत तनाव में आते जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। आपको मैं उन बाधाओं के बारे में बता दूं। सबसे बड़ी बाधा तो ये है, इन्होंने कहा है कि जो परीक्षा पास करेगा, इन्होंने जो 50% और 40% की जो वो लगाई है, बाधा लगाई है, उसको जो पास करेगा, उसको पास करने वाले आगे सिर्फ 4 गुना कैंडिडेट ही हर भर्ती में बैठ पाएंगे। सर, क्या ये बच्चों के साथ न्याय है? क्या ये न्याय है? क्योंकि सिर्फ 4 गुना बच्चों को ही मौका मिलेगा। अब पिछले 3 साल से सारी भर्तियां तो वापस ले ली हैं, ये कह करके CET के अंतर्गत करेंगे। अब CET ले तो लिया, अब CET में भी ये बाधा डाल दी कि सिर्फ 4 गुना बच्चों का पेपर लेंगे। ये कहाँ का न्याय है सर? इसको सिर्फ एक पात्रता परीक्षा घोषित की जाए। इस नियम के चलते छात्रों द्वारा प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत हिसार में लघु सचिवालय के गेट पर ये विद्यार्थी और परीक्षार्थी पहुँचे थे और अपना गुस्सा जाहिर किया और DC को लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये CET के पेपर को क्वालिफाइंग नेचर का बनाने के लिए किया है। CET का पेपर जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये 12वीं के बाद जो है बच्चों के लिए लिया गया, ग्रुप C के लिए लिया गया था। इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई है, सभी पोस्टों के लिए जो एग्जाम है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि जो टॉप 4 गुना जो बच्चे हैं उन बच्चों को सिर्फ बुला रहे हैं। तो एक भर्ती आएगी, उसके अंदर भी ऊपर के टॉप 4 आएंगे, दूसरी आएगी उसमें भी ऊपर के 4 आएंगे, तीसरी आएगी उसमें भी 4 आएंगे। ऊपर वाले बच्चे हर जगह पर सिलेक्शन ले लेंगे और निचलों को चांस नहीं मिलेगा, ये गड़बड़ है। एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए और जो भी बच्चे इस पेपर को पास करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, सभी को लोगों को चांस मिलना चाहिए। और जो बच्चा एक जगह सिलेक्शन ले लेता तो अगले बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें रैंकिंग के हिसाब से आगे बुला लेने चाहिए, जो भर्तियां उससे प्रभावित नहीं होंगी। गाँव की आवाज उठाती हूँ, रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हरियाणा हूँ। यह कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य है CET क्वालिफाई करे सरकार। यदि आप CET क्वालिफाई नहीं करते हैं तो युवा आपको वोट नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से हम लगातार बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहे हैं। जनवरी 2023 में 37.4% आंकड़ा था हमारा बेरोजगारी का, CMIE के आंकड़ों के अनुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।
इसके बीच में सरकार इतनी भयावह बेरोजगारी के बीच में भी सरकार 4 साल तक कोई बड़ी भर्ती नहीं करती है। फिर एक भर्ती लेके आती है सीईटी अम्ब्रेला भर्ती, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के सारे क्लब कर दिए। ग्रुप सी के सारे एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए और उसमें 3,59,000 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया। 3,59,000 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को पेपर देना के लिए अलाउ नहीं कर रही है सरकार। केवल 4 गुना का फॉर्मूला लगाया है। उसके चलते 3.25 लाख के करीब युवा ऐसे ही रह जाएंगे। क्वालिफाइड युवा जो सीईटी में एलिजिबल हैं, जिनके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है सीईटी क्वालिफाइड, उनको एग्जाम देने का मौका नहीं देंगे। तो उसी संदर्भ में ये आता है कि आप 4 साल तक कोई एग्जाम नहीं करवाते हैं, फिर जो क्वालिफाइड है उन्हें भी एग्जाम में बैठने के लिए नहीं देते। ये बहुत गलत है, हम आपका विरोध करते हैं। कल करनाल पहुंच रहे हैं, करनाल का क्या कार्यक्रम? जी, करनाल सीएम आवास में हम सीएम साहब को ज्ञापन देंगे और यात्रा समाप्त करेंगे। जो अपनी जन युवा अधिकार यात्रा श्वेता डुल बहन जी के नेतृत्व में सीईटी क्वालिफाइंग की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र से हम चलते हुए करनाल तक यात्रा करेंगे और इस सरकार को ये दिखा देंगे कि युवा सोया हुआ नहीं है, युवा जागा हुआ है। हरियाणा का युवा अपना नेतृत्व कर सकता है, हरियाणा का युवा अपनी मांग रख सकता है। ये सरकार सोच रही है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब युवा आगे आएगा सरकार को झुकना पड़ेगा। हमेशा झुकती आई हैं सरकारें और ये डबल इंजन की सरकार है, इसको हम दिखा देंगे, इसको हम बता देंगे। समस्याएं क्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको प्रदर्शन की बात बता दूं तो सीईटी नाम का एक शब्द ना 15 जनवरी 2019 में सीईटी नाम का एक शब्द लेके आए थे और इन्होंने कहा था कि हम सीईटी के अंतर्गत सारी भर्तियां करेंगे। सीईटी के अंतर्गत भर्तियों का मतलब है कि 18 भर्तियां और करीब 9,888 पद इन्होंने वापस ले लिए। ये कहकर हम सीईटी के अंतर्गत करेंगे और 15 जनवरी 2019 से लेकर 23 आ चुका भाई साहब, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं और ये सरकार कहती थी कि हम हर साल सीईटी का पेपर करवाएंगे और 4 साल में ये एक पेपर करवा पाए हैं। क्या आप इस सरकार की इच्छा शक्ति और इस सरकार की मंशा सोच सकते हैं कितनी सकारात्मक है? कैसी ये युवा विरोधी सरकार है? अब तक एक पेपर नहीं ले पाई और अगर पेपर वो ले लिया, उस पेपर में इन्होंने क्या कर दिया है कि 3.5 लाख 11 लाख बच्चे पेपर में बैठे थे, उसमें से 3.5 लाख बच्चे पास हुए हैं और 3.5 लाख बच्चों में से भी ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी पोस्ट हैं, इनकी 25-30 हज़ार पोस्ट है, उसका हम सिर्फ 4 गुना बच्चों का पेपर लेंगे। मतलब 3.5 लाख बच्चों में भी विरोधाभास कर दिया इन्होंने। उनमें से सिर्फ 50 से 55 हज़ार बच्चों का पेपर ले रहे हैं। सीईटी आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि 2 लाख स्थायी पोस्ट खाली हैं, वो तो भरने का काम करते नहीं। सीईटी का को करके एक नया तरीका लगा दिया। ये सबसे आसान तरीका है, जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करने की जरूरत। जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है, पिछले सवाल पिछला पेपर देख ले। 40-40 पे क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं। क्या तमाशा मना रहे हैं और लोगों के युवाओं के उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। बेरोजगारी की इन जख्मों पे नमक छिड़कने के फैसले हैं, जो सीईटी वाला सरकार का फैसला है। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हरियाणा का जो नौजवान है उसको होपलेसनेस हो गई है, निराशा हो गई है कि नौकरी हरियाणा में मिलेगी नहीं। कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई अपराध की तरफ जा रहा है, कोई जो है विदेशों में घर बार बेच के, जहाँ कोचिंग सेंटर होते थे हमारे हर शहर में, आज वहाँ उन कोचिंग सेंटर जो है एलईटी सेंटर खुल गए हैं। जो विदेशों में, मैं अभी अमेरिका गया था राहुल जी के साथ, वहाँ 15,000 युवक हरियाणा के पिछले 1 साल में पहुँचे हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से। तो कैसी स्थिति होगी? और वो इतने दुखी हैं, इसीलिए पहुँचे क्योंकि उन्हें भविष्य नहीं दिख रहा। ऐसे में सरकार, हरियाणा में भर्तियाँ लंबित हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और पक्की नौकरियों को कच्चे नौकरियों की में बदला जा रहा है। कौशल निगम की बात हो या समाप्त किया जा रहा है, जैसे शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए। तो हमारी मांग है सरकार से, जो कल करनाल में हमने जो प्रदर्शन किया, पहला तो सीईटी क्वालिफाइंग हो। अगर टेस्ट कराया तो उनको टेस्ट का जो क्वालिफाई, उनको क्वालिफाइंग की नेचर का मौका मिले, सीईटी क्वालिफाई जिसने किया। दूसरी मांग, लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। तीसरी मांग, जो सब पद समाप्त हो गए हैं या कच्चे कर दिए गए 2 लाख के करीब, कौशल निगम को भंग के इन पदों को, 2 लाख पदों को सरकार पक्की भर्ती करे। ये हमारी मांगे हैं। कम से कम सरकार जाते जाते, क्योंकि ये जा रहे हैं। तो इन वीडियोस को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि सेट क्या चीज़ है। हमें कमेंट करके जो बताइएगा, क्या हिमाचल में सेट लागू होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि भर्ती प्रक्रिया जो है फास्ट होनी चाहिए
शीघ्र से शीघ्र जो है रोजगार मिलना चाहिए अभ्यर्थियों को, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेंडिंग रिजल्ट्स अभी निकलना बाकी हैं। पिछली भर्तियां जो भरी गई हैं उनके पेपर लेना भी बाकी हैं। किस प्रकार जो है सरकार रोजगार यहाँ पे देगी समझ नहीं आता। फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।